हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए हम लोग अपने सेशन की आगे बढ़ाते हुए अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक साइंस एकेडमी पर आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के अर्धचालक उसमें से एक छोटा सा टॉपिक है कि दार्शनिक संख्या से बाइनरी संख्या में कैसे बदलें। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि बाइनरी संख्या से दार्शनिक संख्या में कैसे बदलें। तो बाइनरी संख्या से दार्शनिक संख्या में हम लोग बदलने के बारे में पिछले वीडियो में सीख चुके थे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पिछले वीडियो देख लें। और इसमें हम लोग दार्शनिक संख्या से बाइनरी संख्या में बदलेंगे। थोड़ा सा हम लोग पिछले वाले बाइनरी संख्या को दार्शनिक संख्या में कैसे बदले थे तो उसको ज़रा हम लोग दिखाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद हम लोग दार्शनिक संख्या से बाइनरी संख्या में बदलेंगे। तो आइए हम लोग पिछले वाले वीडियो के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने सीखा था क्या सीखे थे कि हम लोग बाइनरी संख्या से दार्शनिक संख्या में कैसे बदलेंगे, बाइनरी से डेसिमल में। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर परिभाषा भी हमने अंकित किया है। 0 एवं 1 को बाइनरी संख्या कहा जाता है। इसमें केवल 0 और 1 को ही शामिल किया जाता है। ये बाइनरी संख्या का आधार जो होता है वो 2 होता है। अब हम लोग दार्शनिक संख्या के बारे में देखिए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 को दार्शनिक संख्या कहा जाता है। तो इसमें बताया था इसका आधार क्या होता है, तो इसका आधार 10 होता है। तो कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था इसमें कि बाइनरी से डेसिमल संख्या में कैसे बदलते हैं। तो 2 विधि बताए थे। एक एग्जाम्पल यहाँ भी है और एक एग्जाम्पल यहाँ भी है। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं आज के नए सेशन में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि दार्शनिक संख्या से बाइनरी संख्या में बदलें। तो इसको हम लोग 2 तरीक़ा से बदलेंगे। सबसे पहले हम लोग तरीक़ा की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मेथड 1। पहला तरीका क्या है, तो पहला तरीका को देखिएगा। पहला तरीका में क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग 24 है तो 24 को यहाँ पर लिख दीजिए। 24 को लिखने के बाद आप अभाज्य गुणनखंड जानते होंगे, तो आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड को देखिएगा। सिर्फ अंतर इसमें इस बात का याद रखना है कि इसमें जब भी हमको भाग लगाना है तो केवल 2 से भाग लगाना है और जितना शेषफल बचे उसको लिखते जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें 2 से भाग लगाते हैं। जब इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो जितना बार में भाग लगाइएगा उसको यहाँ लिखिए। तो 12 बार में भाग लगाएंगे, तो 12 बार में भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24 और शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल इसका बच जाएगा 0। तो इधर बगल में हम लोग लिख लेंगे 0। फिर हमको 2 से भाग लगाना है, तो 2 से भाग लगाएंगे 12 में कितना बार में लगेगा, तो 2 से 12 बार में भाग लगाएंगे तो ये 6 बार में लगेगा। 6 बार में जब भाग लगाएंगे तो इसका भी शेषफल क्या बचेगा, इसका भी शेषफल होगा 0। फिर से हम लोग 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, तो फिर हम लोग इसका शेषफल क्या लिखेंगे 0। इसी प्रकार से हम फिर से हम लोग 2 से लगाएंगे, तो 2 से जब लगाइएगा तो 2 का एक बार जब पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 इकाई 2 और इसका शेषफल कितना बचेगा, तो इसका शेषफल बचेगा दोस्तों 1। तो आइए अब इसमें देखिए 2 से भाग नहीं लगेगा। एक जब शेष आ जाए भाग देने के बाद तब हम लोग क्या करते हैं, नीचे से लिखना इस प्रकार से करेंगे और ऊपर तक संख्या को लिख देंगे। तो आइए हम लोग लिखिए। तो 1 है पहले तो लिखेंगे 1, फिर है 1 तो लिखेंगे 1, उसके बाद है 3 0 है तो 3 गो 0 को इस प्रकार से बैठा दीजिए और ये आपका परिवर्तित हो गया किस में, ये आपका परिवर्तित हो गया बाइनरी संख्या में जिसमें 1 और 0 आया। तो 24 को जब हम लोग बाइनरी संख्या में बदलें तो बाइनरी संख्या में कितना आ गया दोस्तों, तो 1 1 0 0 और 0। इस प्रकार से हमने देखा कि 24 को हम लोग बाइनरी संख्या में बदलते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। तो एक बार फिर से देखिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे, जितना बार में भाग लगेगा यहाँ लिख देंगे, जितना शेषफल बचेगा उसको लिखते जाएंगे
और हमेशा याद रखना है कि इसमें 2 से ही भाग लगाना। फिर 12 में 2 से भाग लगाएंगे 6 बार में लगेगा और इसका भी शेषफल हो जाएगा 0। फिर 6 में 2 से भाग लगाएंगे 3 बार में लगेगा, फिर इसका शेषफल हो जाएगा 0। फिर 2 में लगाएंगे तो 2 में लगाएंगे तो 1 बार में हो जाएगा और इसमें कितना बचेगा, तो इसका शेषफल बचेगा 1। और इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे और ऊपर तक लिख देंगे। तो नीचे से लिखेंगे 1, फिर है 1, फिर है 0 0 0, 1 1 0 0। ये था आपका मेथड नंबर 1। अब आइए हम इसी को दूसरे तरीक़ा से सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग नाम देंगे मेथड 2। अब मेथड 2 सबसे इजी है और हम लोग मेथड 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 24 आप लोग लिख दीजिए। अब इसमें क्या करना होता है, तो हम लोग एक ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले हम लोग 1 से लिखना प्रारंभ करेंगे। 1 इसका 2 गुना करेंगे तो 1 का 2 गुना हो जाएगा 2, फिर इसका 2 गुना करेंगे 4, फिर इसका 2 गुना करेंगे 4 का 2 गुना 8, फिर 8 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 32। तो आपको याद रखना है कि हमको दिए गए संख्या से अधिक नहीं होना, उससे कम ही रहना। तो 16 का अगर 2 गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो दिए गए संख्या से अधिक हो जाएगा, तो हमको इसका आगे नहीं बढ़ना है। तो हम लोगों ने लिख लिया 1 2 4 8 और 16। अब इसमें से क्या करना होता है कि वैसे वैसे संख्या को जोड़ेंगे जिसको जोड़ने के बाद 24 पुर जाए। तो देखिए किसको किसको जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 16 है, 16 8 में जोड़ दीजिएगा तो 16 8 कितना हो जाएगा 24। अगर आप इधर वाले को जोड़िएगा 16 4 20 2 22 21 ही पुरता है। तो हम लोगों ने किसको जोड़ा 16 और 8 को। तो बस याद रखना है जिस जिस संख्या को जोड़कर 24 पुराया जाएगा उसके नीचे 1 लिखेंगे, और जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके सामने 0 लिखेंगे। तो 16 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 8 24 हो जाएगा, तो इसके सामने हम लोग 1 लिखेंगे। 8 को भी जोड़ेंगे तो इसके सामने 1 लिखेंगे। इसको नहीं जोड़ रहे हैं 0 लिख देंगे, इसको भी नहीं जोड़ रहे हैं 0 लिख देंगे, इसको भी नहीं जोड़ रहे हैं तो 0 लिखेंगे। इस प्रकार आपका कितना आ जाएगा 1 1 और 0 0। तो आप लोग इस तरीक़ा का भी पालन उपयोग कर सकते हैं और इस तरह का भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों मेथड में कौन सा मेथड आपको ज़्यादा पसंद आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और कैसा लगा आपका वीडियो। तो आगे हम लोग दूसरा देखिए लिखे हैं, दूसरा एग्जाम्पल में 60 है। इस 60 को हमको बदलना है किसमें, तो बाइनरी संख्या में। आइए हम लोग दोनों मेथड का उपयोग करेंगे। जो मेथड आपको अच्छा लगे दोनों मेथड से बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग मेथड 1 की बात करते हैं। तो मेथड 1 की जब हम बात करेंगे तो देखिए मेथड 1 की बात करते हैं। 60 है तो देखिए 60 को लिख लीजिए और इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 60 में भाग लगाएंगे 2 से, कितना बार में लगेगा तो 30 बार में भाग लगेगा, और इसका शेषफल जो बचेगा इसको बगल में लिखते जाइए। तो 30 बार में जब लगाएंगे तो 30 को 2 से गुना करेंगे 60, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका शेषफल बच जाएगा 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 15 बार में, फिर ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका भी शेषफल बचेगा 0। फिर 2 से लगाएंगे 15 को 7 बार में लगेगा, 7 दूनी 14, इस बार शेषफल कितना बच गया 1। फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, तो इसमें भी शेषफल कितना बच गया, तो इसका भी शेषफल बच गया 1। फिर हमको 2 से लगाना है तो 2 इकाई 2, इस पर भी शेषफल कितना बच गया 1। अब देखिए जब यहाँ पर एक बार में भाग लग जाए तो अब इसमें हम लोग 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं। फिर वही काम करेंगे, नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे, ऊपर तो जाएंगे। तो देखिए नीचे में है 1, फिर है 1, फिर है 1, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, उसके बाद 2 को 0 है तो 2 को 0 लिख दीजिए, और इसका आधार कितना लगा दीजिए 2। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1 1 1 1 और 00। ये था आपका पहला मेथड। अब हम लोग दूसरे मेथड की ओर चलते हैं। मेथड नंबर 2 को देखिएगा, वही काम करना है। 60 लिख दीजिए। अब यहाँ से हम लोग 1 से लिखना प्रारंभ करेंगे और 1 से लिखते जाएंगे, इसका 2 गुना करते जाएंगे, और तब तक 2 गुना करेंगे जब तक 60 से अधिक ना हो जाए। 60 से कम ही रखना है, अधिक नहीं होना है। तो इसको चलिए करते 1, 1 का 2 गुना करेंगे 2, 2 का 2 गुना करेंगे 4, 4 का 2 गुना करेंगे 8, 8 का 2 गुना करेंगे 16, 16 का 2 गुना करेंगे तो
32। अब 32 का जब दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 64। तो हमको इससे अधिक नहीं जाना है, इससे कम ही रहना है। अब इसमें जोड़िए, किसको किसको जोड़ने के बाद आपको 60 फुर रहा है उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए 32 और 16 को जोड़िएगा तो 32 6 38 10 48, 48 में फिर 8 को जोड़ दीजिएगा, 48 2 50 6 56, 56 में 4 जोड़ दीजिएगा 7 हो जाएगा। तो आपको कहीं से भी जोड़ना है और जोड़ने के बाद 60 पुराना है। तो हम लोगों ने जोड़ा तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला को जोड़ने के बाद 60 पुर गया। जिसको जिसको जोड़ने के बाद 60 पूरा, इसको 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 और इसको, यानी 32 16 8 और 4 यहाँ तक जोड़ने के बाद 60 पुर गया तो इसके सामने 1 लिख देंगे। और जिसको जिसको नहीं जोड़े हैं उसके सामने 0 लिख देंगे। तो ये आपका हो गया किस में, तो ये आपका हो गया बाइनरी संख्या में। तो आप मेथड 1 और मेथड 2 इस दोनों तरीका का उपयोग कर सकते हैं एग्ज़ाम में। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीका का उपयोग करें। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आगे आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।